भागलपुर में हम के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष मांझी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी सभी पार्टियों को एक होकर 2024 में बीजेपी को हटाने के लिए मजबूती से काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीतनराम मांझी बड़े नेता है, वही अभी से समय में सभी को एकजुट होकर रहने की जरूरत है। वहीं जीतनराम मांझी को 23 तारीख को महागठबंधन की हो रही बैठक में न्योता नहीं दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें ये मालूम नहीं है कि उन्हें न्योता दिया गया है या नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि कोई अगर आते हैं और जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है और जनता की ताकत महागठबंधन के साथ है। वहीं कांग्रेस विधायक ने लगातार उनके बीजेपी में जाने की चर्चा होने के सवाल पर कहा कि साफ तौर पर इससे इनकार किया है और कहा है कि वो कांग्रेस की कार्यकर्ता है और इस तरह की कहीं से कोई बात नहीं है। हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष मांझी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद भागलपुर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जहां कांग्रेस को मंत्रिमंडल विस्तार में 4 से 5 सीट की मांग कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को बीजेपी के गढ़ से लगातार जीत के बाद जहां मंत्री बनाए जाने का दावा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आदेश होता तो वो मंत्री बनेंगे। अगर वो मंत्री बनेंगे तो जनता के लिए बेहतरी का काम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अगर वह मंत्री नहीं भी बनते हैं तो पार्टी और महागठबंधन को मजबूत करने का काम करते रहेंगे। तो लगातार चर्चा है कि आप जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले हैं। आपको सूचना मिली है? मैंने भी एक देखा है चैनल पे, न्यूज़ हट चैनल पे। लगता है किसी ने पैसे देके बुलवाया है। मैं कांग्रेस में हूँ शुरू से, आज भी कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेकर आज तक जो भी विकास किया है, जैसे भारतवर्ष आज़ाद हुआ, एक पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी पूरे देश में। कांग्रेस ने जो उपलब्धियां पाई है, हम लोग कांग्रेस के साथ हैं और जब तक हैं तब तक कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। यह चर्चाएं जो हैं ये किसी मीडिया को, सब मीडिया में नहीं है, एक मीडिया मैंने भी सुना है न्यूज़ हट में चैनल में, कैसे लिखा है, किसके कहने पर लिखा है, किसके कहने पर बोला है, कोई स्टेटमेंट तो किसी का नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस से बना रहूँगा। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा की जा रही है, कांग्रेस को कितनी मंत्रिमंडल का पद मिल सकता है? नहीं, मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है। ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब, वो तय करेंगे कांग्रेस में कितने मंत्रिमंडल बनेंगे और विस्तार होता है। मुझे इसकी भी जानकारी नहीं है। मैं तो जनता का सेवक हूँ, जनता की आवाज़ बनता हूँ, जनता के बीच काम करता हूँ, बस उससे हमको मतलब है। जो जनता ने मुझे चुन के भेजा है उसके लिए मैं काम करता रहता हूँ। ये मंत्रिमंडल कब बनेगा, क्या बनेगा, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन कई बार चर्चा में आपका नाम आता रहा, लेकिन आज तक नहीं हुआ, तो क्या इस बार लगता है कि आपको इस बार मंत्री बनाया जाएगा? अगर हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब चाहेंगे, निश्चित तौर पर हम बनेंगे और बनेंगे तो कांग्रेस को मजबूत करेंगे, बिहार की जनता के लिए काम करेंगे, और नहीं भी बनेंगे तो भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से कांग्रेस को मजबूत करते रहेंगे। जीतनराम मांझी के पुत्र जो है मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जदयू में विलय के लिए जो है दबाव दिया जा रहा था, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या लगता है सर, 23 तारीख के पहले तरह से मैंने आम पार्टी का टूटना? देखिए वो क्या कह रहे हैं, आदरणीय जीतनराम मांझी हमारे बहुत सम्मानित नेता हैं। अब उनके पुत्र एमएलए भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ये तो वो बताएंगे। लेकिन मैं बताऊँ, अभी जो वक्त है देश का, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान को तोड़ने का काम कर रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपने को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अभी वक्त था एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हटाने का। लेकिन मुझे जो सूचना है मीडिया के माध्यम से कि आदरणीय जीतनराम मांझी के पुत्र अमित शाह से भी मिले थे, और अब क्यों मिले थे हम नहीं जानते हैं। भाई राजनीति में जहाँ आना हो जाना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग को देश के हित में, बिहार के हित में, अभी भारतीय जनता पार्टी को जो देश को तोड़ने का काम कर रही है उसको बचाने का, देश को हम लोग को एक साथ रह के लड़ाई लड़नी चाहिए। ऐसे उनकी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता विधायक और सांसद को चुन के जिताती है और देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। जनता अगर हम लोग के साथ है तो किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 23 तारीख के बैठक को लेकर भी जीतनराम मांझी ने बयान दिया था कि उन्हें इस बैठक के लिए कोई सूचना नहीं दी गई। भाई ये तो देखिए, जो हर स्टेट के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोग बैठक कर रहे हैं। आदरणीय कांग्रेस पार्टी को भी आमंत्रण गया है, उनको गया है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है,
लेकिन वह भी एक पार्टी है, उनको भी जाना चाहिए था। अगर वो बोल रहे नहीं गया, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन अब वो कोई इशू नहीं है, इशू तो देश है। देश में लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, महंगाई को रोकना है, युवकों को रोजगार देना, उसकी बात होनी चाहिए। देश को एकजुट रखे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जो आज तक भारतवर्ष को आज़ाद कराने के बाद से जो कुर्बानियाँ दी है, हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी के परिवार ने 2-2 कुर्बानियाँ दी देश के हित में। इसलिए ये सब बातें नहीं करनी है, अभी देश को बचाने का काम